देना सृष्टि। किसकी आज विश्व भर में चिंता का विषय है? आपको मैंने ये चैप्टर याद करने को दिया था, आज इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपसे, तो सारे मेरे को जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा। किसकी घटती संख्या आज विश्व भर में चिंता का विषय है? हाँ जी काव्या बताइए। काले रॉबिन की। काले रॉबिन की। काले रॉबिन की तो नहीं, काले रॉबिन की। पक्षी सिरिल को क्या देखने का शौक था? गार्गी। गार्गी। सिरिल को पक्षियों के घोंसले में लेकिन नहीं है झांकने का शौक था। सिरिल को पक्षियों के, दोबारा बोलो बेटे। सिरिल को पक्षियों के घोंसले में झांकने का शौक था। वेरी गुड। सिरिल को कहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था? अभय वर्मा। मैम सिरिल को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वेरी गुड। सिरिल ने किसकी उपस्थिति में विद्यालय जाने को मना किया था तो माता पिता को बड़ी लज्जा महसूस हुई? सृष्टि जैन। सृष्टि जैन आंसर दो। किसके सामने मना किया था? अमरीम। मैम डॉक्टर राव के सामने। डॉक्टर राव के सामने। वेरी गुड। डॉक्टर राव से उदास होकर क्षमा किसने मांगी? हर्षित यादव। हर्षित यादव। मैम मुझे मैम याद नहीं आ रहा। मैम मुझे पुराने वाले का याद था मैम, इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया था। तो हाथ फिर नीचे भी तो होता है ना बेटे। मैम वो मैम कर ही रहा था। एंजिल आप बताओ। एंजिल आप बताओ। मैम आपकी आवाज नहीं आती, मेरे को क्वेश्चन रिपीट करो। क्या क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कीजिए। डॉक्टर राव से क्षमा किसने मांगी? मैम मिसेस फिशर ने। मिसेस फिशर ने। क्यों मांगी थी बेटा क्षमा? मैम कि उन्हें बहुत लज्जा महसूस हुई थी कि सिरिल ने कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर राव के सामने सिरिल ने ऐसा कहा था कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। डॉक्टर राव ने सिरिल से क्या कहा था? मुस्कुराते हुए क्या कहा? युवराज। मैम डॉक्टर राव ने सिरिल को बोला कि जो पक्षी तुमने देखे थे वह 14 द्वीप के काले रॉबिन। बस चुप रहो, चुप रहिए, हाथ नीचे करिए, आता जाता है नहीं कुछ। वर्धमान जैन। उन्होंने सिरिल को मुस्कुराते हुए कहा कि बचपन में मेरे को भी कीट पतंगों को देखना और घोंसले में झांकना पसंद था। सिरिल का अविश्वास किस भाव में बदल गया? अमरीम फटाफट हाथ नीचे करिए। गार्गी आपको आता है बेटे? वर्धमान आप बताओ। वर्धमान। मैम क्वेश्चन क्या है? आपका हाथ के ऊपर था फिर जब आपको क्वेश्चन नहीं पता तो? मैम आवाज नहीं आई थी, नेट प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ तो हाथ तो नीचे करो फिर।
सिरिल का अविश्वास किस भाव में बदल गया? सिरिल का अविश्वास किस भाव में बदल गया? सिरिल का अविश्वास प्रशंसा के भाव में बदल गया। मैंने वो बच्चे निकाल दिए जो कैमरे बंद करके बैठे थे क्लास में। उनको मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। इसमें ये भ्रम हुआ है कि काला रॉबिन पक्षी नहीं है। तुम इसी बात पर वो आ रहा कि काला रॉबिन पक्षी है। कहाँ पर है? उसने कहाँ देखा था? कौन से वृक्ष पर देखा था? मैम बलूत के पेड़ पर। बलूत के पेड़ पर। डॉक्टर राव ने उसको क्या कहा? डॉक्टर राव ने क्या कहा था कि चलो चलकर उस पक्षी को देखते हैं। जब उसने कहा कि मैं आपको ये पक्षी दिखा सकता हूं तो डॉक्टर राव उसके साथ जल्दी जल्दी। सिरिल ने उतावलेपन के स्वर में उतावलेपन था। उसने क्या कहा? सिरिल ने क्या कहा डॉक्टर राव से? मैम उसने कहा कि मैं देखा आपने, मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पे 2 पक्षी हैं। मैम वो उतावले से यही बोल। हाँ मिसेस फिशर, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सिरिल और मैं अपनी क्या जारी रखें? बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग। वेरी गुड ईवा। जब डॉक्टर राव ने, अरिहंत आप दोगे इसका जवाब, जब डॉक्टर राव ने मिसेस फिशर से कहा कि हम अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखेंगे तो मिसेस फिशर ने, श्रीमती फिशर ने उनको क्या कहा? अरिहंत, श्रीमती फिशर ने क्या जवाब दिया? एंजिल आप बताओ बेटे। मैम उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं बर्ड वॉचिंग। बस अनुमति, सिर हिला दिया, सिर अनुमति दे दी, सिर हिलाकर अनुमति दे दी। मैम श्रीमती फिशर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी थी। हाँ जी। मैम मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद करनी होगी। सिरिल ने परेशानी से क्या पूछा उनसे? सिरिल ने परेशानी से डॉक्टर राव से क्या पूछा? क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? मैम सिरिल ने परेशानी से पूछा क्या हमारे भी काले रॉबिन मर जाएंगे? हाँ जी। तो डॉक्टर राव ने उनको क्या, उसका क्या जवाब दिया? नहीं हम उन्हें मरने नहीं देंगे, हम मैंने नाम लिया ना, बचाएंगे। मैंने नाम लिया ना एंजिल का। बताइए एंजिल। मैम उन्होंने कहा कि नहीं हम उन्हें नहीं मरने देंगे, जैसा भी होगा हम उसे बचाएंगे। उन्होंने उसके बचाने का क्या तरीका सोचा? मैम उन्होंने ये तरीका सोचा कि जो काले रॉबिन के अंडे हैं वह उस खिड़की। अमरीम मैम सिरिल ने उत्सुकता से क्या पूछा डॉक्टर राव से? मैम सिरिल ने उत्सुकता से ये पूछा कि मैं बेटे आपको देख रही थी, आपका ध्यान नहीं था बिल्कुल पढ़ाई में, आप बिल्कुल सामने पता नहीं दीवार पे क्या देख रहे हो। ईवा आप बताइए। सिरिल ने कहा कि अभी जाके अंडे बदलने। हाँ वेरी गुड। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए पूछ रही हूँ कि पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप
कम से कम क्लास में अलर्ट रही है ना कि आपको मैंने कहाँ से पूछ रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे सो के उठ के बस बैठ जाते हैं पढ़ने। खतरा हो सकता है। अरिहंत। मैम गंदे हाथों से। वेरी गुड। रॉबिन के अंडे कैसे होते हैं? मैम रॉबिन के अंडे बहुत कमजोर होते हैं और उनकी अंदर कीटाणु जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। बेटा मेरे को सिर्फ इसका आंसर दो, रॉबिन के अंडे कैसे होते हैं? मैम मृदुल छोटे। वत्स। मृदुल वत्स। मैम रॉबिन के अंडे छोटे और कमजोर होते हैं। ठीक है। डॉक्टर राव ने थैले में से क्या निकाला? उन्होंने क्या किया था कीटनाशक कीटाणुनाशक दवाई से? फिर कीटाणुनाशक के हाथ धुलवाए थे। वेरी गुड। और उसके बाद उन्होंने सिरिल ने उनके आदेशों को पूरी तरह से पालन किया। फिर धीरे से उसने क्या किया? जल्दी बताओ। मैम वो सिरिल ने धीरे से कीटाणुनाशक दवाई किया धीरे से। सिरिल ने क्या किया? 2 अंडों को मैम धीरे से काले रॉबिन के घोंसले में से अंडे उठा लिए। घोंसले को तोड़ दिया। अंडों को खुदकी के घोंसलों में रख दिया और फिर उस पेड़ पर उसने निशान बना दिए ताकि बाद में उन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। सबसे आश्चर्य वाली बात कब हुई? विस्मयजनक बात कब हुई? मैम जब सिरिल के माता पिता के पास संसार से अनेक पक्षी प्रेमी। क्या बेटा? एंजिल आप बताओ। मैम एक तो उन्हें भूगोल पढ़ते हुए देखा और मैम अनेक पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। जब उन्होंने समाचार पत्र में सिरिल का चित्र देखा, इसलिए दोनों का ही गार्गी का आंसर भी गलत था और एंजिल का भी पहला आंसर गलत था। आश्चर्य कब हुआ? जब उन्होंने सिरिल का चित्र देखा।